वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा 1 अगस्त 2026 में आप सभी का स्वागत है। आज महीने की अगस्त महीने की शुरुआत भी है और शायद सावन का महीना भी चल रहा है, उसके भी 1-2 दिन गुजर गए हैं। तो हिंदी मास से भी ज्यादा लेट नहीं हुए हैं और अंग्रेजी महीने से तो आज पहला दिन है। तो आज की चर्चा का विषय बहुत ही रोचक होने वाला है। इस युग में प्रति व्यक्ति का सिर्फ एक ही व्यक्ति साथ देता है, वो खुद का। और काम हमारे पास इतना है, इच्छाएं हमारी इतनी है कि उसके लिए काम करने के लिए 4 हाथ चाहिए, यानी 8, कम से कम एक से भले दो होने चाहिए। तो एक से भले दो होने के लिए 8 घंटे काम करने वाला व्यक्ति अगर आपको एक और मिल जाए, और वो भी बिना किसी खर्च के, बिना किसी मेहनत के, जितना आप जो खाएंगे, जो पिएंगे, जो सोएंगे, जो जागेंगे, जो चलेंगे फिरेंगे, उतने ही में एक व्यक्ति आपके पास और आ जाए। यानी कहा जाए कि अगर साधारण सी भाषा में कहें तो 22 घंटे, हम अपने जीवन में 22 घंटे काम कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय तो कक्षा की शुरुआत के लिए सबसे पहले मंत्र उच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन, जिन्होंने भी आज वीडियो ऑन कर लिया है 22 घंटे की लिस्ट में। जी। और दूसरी वंदे मातरम गायन के लिए नीतू महेश्वरी दीदी, वंदे मातरम उद्घोष के लिए परमेश्वरी दीदी, और सभी के नाम जग जाहिर करने के लिए वीडियो जिनके ऑन है उनके लिए बहन मोनिका साहू। क्योंकि दीवालों से हमें बात करनी नहीं, बात उन्हीं से करनी है जो सामने दिखेंगे। तो इसके लिए बहन मोनिका साहू। तो चले शुरुआत करते हैं मंत्र उच्चारण के संग। जी। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जब भाई बहन चश्मा लगाए, चश्मा निकाल लें। आंखें बंद। पीठ गर्दन सीधी, चरण नमस्कार। अपने अपने भगवान का, गुरु का ध्यान करते हुए ओम ओम कोमल बहन माइक अनम्यूट करना। ओम 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 खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों को रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। नीतू दीदी। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां जय शीतल श्यामलां मातरम। वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। कोटिकोटिकण्ठ कलकलनिनाद कराले, कोटि कोटि भुजे धृत खर कराले। अबला কেন এত বলে, বলে করিনি नमामि तारिणीं त्रिपुदल वारिणीं मातरं। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। तुम्हें हृदय तुम्हें मरु त्वमहि प्राणा शरीरे बाहुते तुम्हें मा शक्ति
हृदय तुमिमा भक्ति तुम्हारे प्रतिमा गौरी मंदिरे मंदिरे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी निवेद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलम् अतुलम् सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं धरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। मोनिका बहन। परमेश्वरी दीदी। वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। मातरम। जी मोनिका बहन। वंदे मातरम सभी को। जी भैया, जी आगे अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला, मेरा नेटवर्क ठीक है क्या भैया? हाँ अभी तक तो ठीक है। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। सबके चेहरे पे मुस्कान, हाथ में पानी का मग जग जो भी आपके पास उपलब्ध हो, गिलास वो होना चाहिए। जरूरी नहीं कि गोविंद भैया की तरह हमारे पास भी पीतल का चमकता हुआ, सोने जैसा चमकता हुआ बर्तन हो, ये कोई जरूरी नहीं। हम स्टील का भी ले सकते हैं, अपने सामर्थ्य अनुसार मिट्टी का भी ले सकते हैं। और जो भेजने वाले हैं उनके पास अवश्य पीतल का होना चाहिए, क्योंकि अगर गोविंद भैया के पास है तो जो भेजने वाले हैं उनके पास तो पीतल का ऐसे सोने जैसा चमकता हुआ होना ही चाहिए। ये मैं चाहती हूँ। और अब हम आगे बढ़ते, अगली तरफ की ओर सबसे पहले दिखाई दे रही है चौहान। चौहान जो नहीं नहीं आ रहे जल को, उसके बाद टस के बैठे हैं, इसका मतलब क्या समझूं? उसके बाद में बहन सप्लाई नहीं आ रही है। मैं एक बार मेरा वीडियो ऑफ करती हूँ, आवाज कट रही है तो। अगर बहन पानी की सप्लाई नहीं आ रही है तो समृद्ध परिवार की मीटिंग के दौरान या फिर केंद्र पर या फिर गोविंद भाई का एक नंबर है, उस पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। हम पानी की सप्लाई देने में सामर्थ्यवान है, हम पानी आपके घर तक पहुंचा देंगे। और अगली बहन दे रहे हैं मुझे भाई गोविंद शरण प्रसाद, सब समृद्ध परिवार। भाई का चेहरा इधर उधर हो रहा है, थोड़ी देर पहले सोने का गिलास दिखाई दे रहा था हमें पीला कुछ कुछ, और लगता पीतल का है, लगता है हमें पीतल का है, पर वो दिखाई हमें सोने जैसा है, क्योंकि मैं हूँ वो बहन जो सोने की तरफ ज्यादा आकर्षित होती हूँ। और आगे है, इसका मतलब पानी मुंह में है कि नहीं है, एक बार देख के आती हूँ। बहन का मुंह बना हुआ है, पानी मुंह में है। आवाज मेरी कट आ रही है क्या? नीचे लिखा जा रहा है आरती बहन के पास पानी नहीं है। बहन कंप्लेन करें सब समृद्ध परिवार के केंद्र पर, ताकि आपको पानी की सप्लाई दी जाए। और अगर आपके पास पानी भारत सरकार के द्वारा दिया जा रहा है तो पानी का उपयोग करें, जल को अमृत बनाएं, हाथ में लेके आए। उसके बाद आगे चलते हैं कोमल पटेल की बहन की तरफ। कोमल पटेल बहन भी पानी का मुंह फूला हुआ है, इसका मतलब आजकल हमारी बहनें घर में के साथ नहीं फुला, हमारी बहन को जल को अम्पो A52। बहन आपको कंपनी की क्या जरूरत है यहाँ पे नाम लिखने की? आप अपना भी नाम बदल सकते हैं, अपना कोई होगा। पर बहन का मुंह हनुमान जैसा है, इसका मतलब पानी फूला मुंह में है। उसके बाद आगे चलते हैं रीना नौलानी की तरफ, बहन की तरफ। दीदी एकदम एक टकी से बैठे हुए हैं, काम में लगे हुए हैं। हाँ, मुंह में पानी है या नहीं है, एक बार देख के आती हूँ। मुंह में पानी फूला हुआ है मुंह बहन, हाँ पानी खा गिलास हाथ में। आगे परमेश्वरी दीदी का मुंह फूला हुआ। नीतू महेश्वरी दीदी का मुंह फूला हुआ। ये वो बहन है जो जल को अमृत नहीं, ये तो सौमूत्र को भी अमृत बना के सेवन करते हैं, मुंह में घुमा के सेवन करते हैं।
उसके बाद महेंद्र चाचा जी जो दूसरों को पीतल के बर्तन देते हैं पर घर में उपयोग करते नहीं हैं, वो ये कमी किसकी समझे हम, हमें समझ में आता नहीं है। पानी जल को अमृत बनाया हुआ गिराते नहीं चाचा जी, इस उम्र में भी ऐसे गिरा देते हैं समझदार जी। आगे चलते हैं, जो चिंकी बहन है पटना से, जो पहले से ही रसगुल्ला जैसा मुंह फुलाए हुए रहती है, और फिर जल को अमृत बनाते हुए। और उसके बाद आगे चलते हैं, मोटो G45 चाची के पास जो लोटा दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा। पहले लोटा पानी हाथ में होता था तो कुछ और ही फीलिंग आती थी। आजकल अगर हाथ में है, समृद्ध परिवार की मीटिंग में बैठे हैं, चौपाल में बैठे हैं, तो हमें जल को अमृत बनाने की फीलिंग आती है। आगे चलते हैं किरण जैन माता जी के पास, जो गिट का बहुत देर तक माता जी ने वेट किया कि मोनिका बहन मेरी तरफ आए, पर बहन नहीं पहुंची, तो माता जी ने अंदर पानी को गटक ही लिया, फिर दोबारा लिया है, बहुत अच्छा। उसके बाद संजू बहन टेडी टेडी देख रही है, बहन हम छोड़ते नहीं, टेढ़े टेढ़े देखते हो क्या, मुंह फुला हुआ है, और जल को अमृत बनाए हुए। और ये एक बहन में बहुत अच्छी कला है, चाहे हंस दे पर हम जल को गिरने नहीं देंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, मनोहर लाल भैया पटना बिहार से, जो हाथ में जल लिए हुए हैं, जैसे पहले कहते थे ना, सही है कि नहीं है, जल उठा, जल उठाए हुए हैं और मुंह में डाले हुए हैं, बहुत अच्छा। सुनीता शर्मा दीदी जो दिखाई नहीं दे रही है हमें, नवनीता लाडुआ बहन, ये वो बहन है जो पहले रोती हुई आई थी, आजकल दूसरों को हौसला बढ़ाने में लगी हुई है, और बहन का मुंह फूला हुआ है जल को अमृत बनाते हुए, बहुत अच्छा। ये है हमारा आगे चलते हैं, मधु कल लिखना इस समय में पहन रखी है, तो रीजन है। और जल पान जल का सुदे की सप्लाई यानी हो गई है आपके घर में, मुंह में भी डाल लें, जल आ रहा है तो मुंह में भी डाल लें, अमृत बना लें, जैसे अन्य घुस रहे हैं, हम अपने मुंह को हिला रहे हैं, वैसे आप भी हिलाएं। और आगे चलते हैं, वर्षा बहन राजस्थान से, जो बहन बहुत छोटी दिखाई दे रही है, पतली हो गई बहन, या फिर मुझे दिखाई कम देना शुरू हो गया है, जल मुझे दिखाई नहीं दे रहा है बहन के पास। आगे चलते हैं, मीनाक्षी बहन आजकल पता नहीं क्या खाती है, मोटी होती जा रही है, और मुंह को एकदम फुलाया हुआ है, अच्छा सा फुला रखा है, जल को अमृत बना रहे हैं मत। जी जी बहन, बिल्कुल बिल्कुल आपका दिख गया मुझे। हरदीप आईफोन, ये मुझे दिखाई कम दे रहे हैं, मुंह दिखाई नहीं दे रहा। आगे चलते हैं, रूना सिंह बहन का मुंह पहले से फूला हुआ है, बहन लड़क लड़ा के फुलाई है या फिर ठीक ठाक है ना, स्थिति परिस्थिति अच्छी है। राम प्रवेश भैया जी, उन्होंने भी मुंह फुला रखा है। गुरप्रीत कौर जम्मू से बहन, एकदम मुंह में गुलाब घुमा घुमा के लार को एकदम बना रहे हैं। उसके बाद मीनू मिश्रा दीदी की पहले तो चिपकी हुई थी, आजकल गाल पे भी इनके भी नूर आना शुरू हो गया है, क्यों, क्योंकि जब अमृत बनाना शुरू कर दिया है। किरण की बहन रेन बहन, जो हमें दिखा नहीं देती है। आप सब बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा नेटवर्क इशू रहा है तो क्षमा प्रार्थी, हमें नहीं पता, हमने तो बोलना पूरा पूरा किया हमारा। ओपी ठाकुर भैया के तरफ, जो जल को अमृत नहीं बना रहे हैं, तो बहन जल को अमृत बनाना शुरू कर दें। जी जी भैया। जी वंदे मातरम। और अभी चलते हैं सबसे कोई पहले भैया, जी भैया। जी, सुनीता शर्मा दीदी के पास। उसके बाद अभी हम थोड़ी सी चर्चा का विषय बनाएंगे शैम्पू का। और उसके बाद हम सभी अपने जीवन में किस प्रकार 22 घंटे काम कर सकते हैं, यानी अपने 1 से 11 हो जाए, 1 से 11 होने की क्षमता के ऊपर अभी आप सभी के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। और आप सभी से विनम्र विनती है कि आज उसे प्रयोग में लेकर आए, 2-3 दिन आप उसे करके देखें। और क्योंकि अपना एक ही चीज है, सिद्धांत एक सिद्धांत है
जो ज्ञान मिला है उसे परीक्षित करने का प्रयास करना है। तो आज इस 1 से 11 सबसे पहले होने वाले की संख्या कौन कितने लोगों की है, उनके नाम तो देखें कि कौन कौन चाहते हैं कि अपने जीवन में 22 घंटे काम करें प्रतिदिन। पता चला 22 घंटे महीने के नहीं। मैं सारे हाथ खड़े कर दें, हम तो आराम पर उस हैं। तो सबसे पहले उनके नाम ही ले लेते हैं जो 22 घंटे काम करना चाहते हैं, 24 घंटे में 22 घंटे काम करना चाहते हैं। परमेश्वरी दीदी सीकर राजस्थान से, पूनम दागी दीदी, मोहनी पंचाल, रेनू मुंबई, मीनू मिश्रा, कोमल पटेल, गुरप्रीत कौर दीदी जम्मू से, अविंदर कौर नागपुर से, सुनीता शर्मा दीदी भिलवाड़ा से, नवनीता लाडवा, सुधा साधना सिंह दीदी, नीलू सिंह, प्रेम गुजरात, रूना सिंह दीदी, सुषमा मिश्रा बहन, मोनिका साहू, संजू बहन बीकानेर, बीके भैया, प्रमिला कंबोज, किरण बहन पटना से, मनोहर पटना, मीनाक्षी दिल्ली, और चिंकी पटना, वर्षा दीदी राजस्थान से, Oppo A52। इसके बाद नजर आ रहे हैं आनंद शुक्ला भैया, सुमन पाल बहन मेरठ से, महेंद्र चाचा जी, तरन्नुम, रूबी, संगीता, खुशबू पांडे दीदी, नीता सालवा, व्यास मुनि, आरती, महक खान, नीतू महेश्वरी दीदी, ओपी ठाकुर भैया। तो लगभग 40 परिवार हैं जो 22 घंटे काम करने को तैयार हैं। और 22 घंटे जब काम करने लगेंगे, हमारे अंदर इतनी क्षमता आ जाएगी तो शायद कोई ये नहीं कहेगा कि अब जैसे उस दिन नीतू दीदी कह रही थी कि समय का अभाव पड़ जाता है। तो 22 घंटे काम करने वाला व्यक्ति अगर आप बन जाएंगे तो फिर आपको ये कहने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो कैसे बनेंगे 22 घंटे, उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं सुनीता शर्मा दीदी के पास बहुत ही बेहतरीन अनुभव है अपने हस्त निर्मित शैम्पू का। तो पहले सुनीता शर्मा दीदी को लेते हैं। सुनीता शर्मा दीदी माइक अनम्यूट कीजिए और लाइट में आइए जरा। सुनीता शर्मा दीदी, शायद मेरे एंड से भी नेटवर्क कमजोर है। हाँ, एक बयान कहती है कविता हरीश ठाकुर। दीदी आप तो ये 11 नहीं, ये क्या बोलते हैं, 1111, क्योंकि आपने अपने नाम के साथ पति को भी जोड़ रखा है। तो आप तो 1111 हो गई जी। सुनीता शर्मा दीदी हैंड रेस करना। अंधेरे में कहाँ पहुंच गई, लाइट उठ जला लो। क्या हुआ, भिलवाड़ा में लाइट ही नहीं है। माइक अनम्यूट कीजिए। मेरे एंड से नेटवर्क कम है क्या? अब आज सही आ रही है, हाँ या ना में जवाब दे दे चैट बॉक्स में। आ रही है भैया, आवाज आ रही है। क्योंकि सुनीता शर्मा दीदी को आवाज लगा रहा हूँ, लाइट में आओ तो अंधेरे में बैठी बड़ी है। भैया ये लैपटॉप पे अंधेरे में आता, मैं फोन से करती हूँ फिर। लैपटॉप पे घुमा दो ना, लाइट जला दो, घर में क्यों अंधेरा हो जाएगा। चलिए ये लाइटें जली हुई है भैया, ये कैब इसमें लैपटॉप में फोटो काली आती है, दिखता नहीं है अरे किसी आप मोबाइल से ही आ जाओ फिर, ये लो। मोबाइल से भैया। अब आ रही है भैया? 1 मिनट, हाँ जी। वंदे मातरम सभी को। लैंडस्केप तो कर लो दीदी। लैंडस्केप कीजिए, लैंडस्केप। हाँ। हम सभी 70 mm की फिल्म देखने वाले हैं। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। मैं हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार की एक छोटी सी कर्मचारी सुनीता शर्मा, भिलवाड़ा राजस्थान से। मैं अपना एक फीडबैक देना चाहती हूँ शैम्पू का। हमारे भैया ने जो हमें हस्त निर्मित शैम्पू जो बनाना सिखाया है, वाकई में वो बहुत अच्छा है। इसको हम लोगों ने नारी सुरक्षा से इसको मंगवाया था इसके घर तक, और फिर हमने इसको शैम्पू को बनाया। और इसका सबसे प्लस पॉइंट ये रहा कि जब हम शुरू शुरू में मैंने इसको धोया था, अपने बालों को वॉश किया, तो बाल थोड़ा सा झड़ रहे थे। तो समझ में नहीं आ रहा था कि बाल क्यों झड़ रहे हैं। सभी बड़े इसकी तारीफ कर रहे हैं कि भाई शैम्पू बहुत अच्छा है, शैम्पू बहुत अच्छा है, बाल झड़ना रुक गए हैं। बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे बाल क्यों झड़ रहे हैं, मुझे रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा, मुझे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। तो मैंने चौपाल में ही अपने सुना था, किसी का फीडबैक किसी दीदी ने दिया था कि जो है ओवरनाइट, यानी मतलब पूरी रात अगर हम शैम्पू को लगा के रखेंगे तो हमारे बाल झड़ना जो है वो मतलब 4-5 बाल ही निकलेंगे।
तो मैंने उस चीज को फॉलो किया और जो है मैंने 2 बार ऐसे किया है। ओवरनाइट लगाया है शैम्पू को, रात को लगा लिया और सुबह मैंने उसको धोया, तो बाल इतने बढ़िया हो गए। और ये देखो कि मतलब हाथों से ही बिल्कुल भी नहीं उलझ रहे हैं, और सिर्फ 4-5 बाल ही निकले मुझे। तो मैं समझ गई कि हमारी इसमें 21 जड़ी बूटियां मिली हुई है। तो अगर हम जितना ज्यादा अपने सर पे उसको लगा के रखेंगे वो उतना ही फायदा दिखाई दिखेगा। तो इसीलिए मैंने जो है मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं 2 बार ऐसे कर चुकी हूँ, मेरा हेयर फॉल में मतलब ये देखो आप, काफी रिलीफ है, 2-4 बाल ही निकले हैं मेरे उसके बाद से। तो और हाथों से ही मतलब हम जैसे हम कॉम्ब करते हैं, तो कॉम्ब में भी 2-4 बाल से ज्यादा निकल ही नहीं रहे हैं, बाल बिल्कुल सुलझे हुए हैं, बिल्कुल स्ट्रेट हो गए हैं। और ऐसा और मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही सिल्की भी हो गए हैं। और तो बड़ा अच्छा लग रहा है अपने हाथों से बना हुआ शैम्पू को जब हम यूज कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है भैया। ये सब आपकी वजह से ही हो रहा है भैया। जी भैया। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी थोड़ी सी मैं बात बताऊं शैम्पू की। शैम्पू को हिंदी में कहा जाता है प्रक्षालक, यानी सफाई करने वाला। लेकिन हमें बाजार से शैम्पू क्या मिलता है, क्या बोल के कि ये शैम्पू से आपके डैंड्रफ नष्ट होंगे, ये शैम्पू से आपके बाल झड़ने बंद होंगे। ये कब संभव होगा? जब वो लगा रहेगा। लेकिन हमारी आदत, एडवर्टाइजमेंट के जरिए, कंपनियों के जरिए क्या बताया गया, शैम्पू लगाओ और धो दो, यानी कि आप स्वस्थ ना हो। आप अगर स्वस्थ हो जाओगे, शैम्पू को लगा के काफी देर रखोगे, तो फिर उनकी शैम्पू की खपत होगी नहीं, लोग लेंगे नहीं, कम यूज होगा। और चले जी, बाजार में कुछ शैम्पू अगर अपनी सारी गुणवत्ता के साथ दे भी रहे हैं तो परिणाम आना चाहिए। और नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि जो शैम्पू लगाने का तरीका है, कि शैम्पू को लगा के आप छोड़ दें। जिस प्रकार गंदे कपड़े हमारे होते हैं, मैले कुचैले, तो उस पे हम साबुन लगा के थोड़ी देर छोड़ देते हैं सर्फ में, साधारण सी भाषा में सर्फ में भिगो के छोड़ देते हैं, और उसके बाद निकाल के उसको थोड़ा सा रब करते हैं, तब जाके उसकी गंदगी साफ होती है। और बहुत ज्यादा गंदा रहता है तो घिसते रहते हैं, घिसते रहते हैं। और भी ज्यादा होता है तो उसे गर्म पानी में डाल देते हैं, और ज्यादा होता है तो उसमें नींबू का रस डाल देते हैं। मतलब कुछ ना कुछ बेहतर करते हैं और एक्स्ट्रा करते हैं, तब जाके परिणाम मिलता है गंदगी साफ करने के लिए। लेकिन अभी जो बाजार में उपलब्ध शैम्पू है, चाहे आयुर्वेदिक है या होम्योपैथी हो या एलोपैथी हो या ब्रांडेड कंपनियों का हो, उनका उद्देश्य सिर्फ यह है कि इन सभी को झाग मिले और सफाई हो जाए, और ये खुश हो जाएंगे। और उसके बाद कंडीशनिंग के लिए अलग दे दो, और हेयर ट्रीटमेंट के लिए अलग दे दो, इस तरीके का। अपने शैम्पू में हस्त निर्मित प्राकृतिक औषधियों का जो शैम्पू है, इसमें एक तो 22 तरह की जड़ी बूटियां हैं। जब 22 तरह की जड़ी बूटियों का हमने क्वाथ बनाया और उसको शैम्पू बेस में मिलाया, और इसके अंदर अब जो हमने निर्माण किया है 30 तरह के दिव्य तेल, यानी 30 ऐसे तेल जो हमारे बालों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होता है, उन्हें मिलाया। तो इसका लाभ कब मिलेगा? जब वो उसमें थोड़ी देर वहां पर लगा रहेगा। अगर हमने लगाया और धो दिया, तो उसके ना ही इतनी मेहनत से क्वाथ बना के 4 घंटे 24 घंटे भिगो के 2-3 घंटे उसे पानी में उबाल के फिर उसे निचोड़ के शैम्पू बेस में मिलाएं, और उसको 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 10 मिनट में धो दें, तो फिर तो ये तो वाली बात है कि भाई सारी मेहनत किया और बेकार। तो इसे ज्यादा से ज्यादा देर तक रखें। हाँ, पहले कुछ शैम्पू में जो बाजार में उपलब्ध है या दूसरे शैम्पू में खासियत होती है कि अगर ज्यादा देर तक हम उसे अपने स्किन पे लगा के रखेंगे, बालों की जड़ों में लगा के रखेंगे, तो हमें एलर्जी करती है, भारीपन महसूस होता है, और आंखों पे उसका प्रभाव दिखता है। सबसे ज्यादा प्रभाव उसका आंखों पे दिखता है। लेकिन अपने में क्या है, सारी की सारी प्राकृतिक औषधियां हैं, जो कि ठंडा भी शरीर मस्तिष्क को ठंडा भी रखता है। जितनी गर्माइश चाहिए गर्म औषधियां भी हैं, जितनी ठंडक चाहिए ठंडक भी है। तो इस प्रकार इसका उपयोग बहुत ही बेहतर है। और वाकई जिन बहनों ने इसे उपयोग में लेकर आए, ओवरनाइट या आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट 1 घंटे 2 घंटे तक लगाया, धीरे धीरे उसका इस्तेमाल किया और पता चला, तो वाकई इसके बहुत अच्छे परिणाम है। और इसके साथ ही एक हैंड्रेस हमारे बीच में गुरप्रीत कौर दीदी जम्मू से, और एक मधुबाला बहन जादव। अगर आप दोनों का शैम्पू से रिलेटेड है तब तो हैंड्रेस रखें, नहीं तो फिर मैं आगे चलेंगे 22 घंटे के इंसान बनने वाले। ठीक है, तो एक मीरा मित्तल दीदी भी आ गई शैम्पू पे।
तो गुरप्रीत को और दीदी को ले लेते हैं। जी दीदी। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। भैया जी, मेरा एक अनुभव शैम्पू के संबंध में ही है। कल क्या हुआ कि मैंने शैम्पू लगाया। तो कल दोपहर को मैंने लगाया शैम्पू। और मैं आपको बता रही हूँ कि मैं शैम्पू के साथ कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पिछली बार लगाया तो सारी रात लगाया, पिछली बार से पहले। उससे पीछे क्या हुआ कि मेरे थोड़ा सिर पे तेल लगा था। भैया, ये बड़ा अच्छा अनुभव रहा मेरा कि सिर पर तेल लगा था। बारिश होगी तो मुझे बारिश में भीग गई तो मुझे सिर धोना पड़ा, तो मैंने फटाफट से शैम्पू दूसरा ही लगा लिया। तो उस हफ्ते में भैया मेरी जो मतलब बहुत ही ज्यादा हेयर फॉल हुआ। और अभी कल जो भैया मैंने शैम्पू लगाया, कल मैंने सुबह भी कंघी की, मेरे गुच्छा बालों का उतरा भैया। और अभी जो मैंने कल शैम्पू किया है भैया, उसके बाद मैंने जब कंघी की है तो मुझे बिल्कुल भी बालों में मतलब 2-3 बाल आए हैं। रात को मैंने दोबारा से कंघी की, फिर से 2-3 बाल आए हैं। और अभी भैया जब आप क्लास शुरुआत करे थे तो मैंने कंघी की तो एक ही बाल आया। मतलब ये एक बहुत मतलब मैं खुद हैरान हूँ इस चीज से कि इतने कम हेयर फॉल हो रहा है। मतलब कल सिर्फ मैंने 1 घंटा शैम्पू लगा के छोड़ दिया था, उसी के बाद ही इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो भाई ये सच में अद्भुत है, और मुझे बहुत हैरानी हुई इस चीज की कि इस तरह से आ रहा है। हाँ जी भैया, वंदे मातरम भैया जी। जी दीदी, आपकी आवाज रुक गई। एक मिनट, माइक बंद हो गया क्या? हाँ गुरप्रीत जी भैया। को। हाँ, हाँ जी माइक। भैया, मैंने अनुभव सुना दिया। वैसे और भी हैं एक दो, लेकिन इसी शैम्पू के ही हैं। मगर मैंने कहने का मतलब है कि मेरे को ये क्योंकि मैं शैम्पू के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ भैया। तो मैंने कल का ही अपना अनुभव बता रही हूँ कि सिर्फ कल 1 घंटा शैम्पू लगाया है मैंने। और उसके बाद मेरे जो बाल एकदम गुच्छे के गुच्छे नीचे आ रहे थे भैया। 2-3 बाल आए हैं। कल से मैंने 3 बार कंघी की। अभी क्लास शुरू होने से पहले भी मैंने कंघी की है, तब भी एक ही बाल मेरे हाथ में आया। तो ये चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा मतलब कि मुझे खुद हैरानी हो रही है कि इतने कम बाल कैसे आ रहे हैं। और बरसात में तो भैया मेरे वैसे भी बचपन से, चाहे मेरे बहुत लंबे बाल थे, बरसातों में मेरे बाल झड़ते ही हैं बहुत ज्यादा। तो ये इन दिनों में मेरे बाल कम झड़े हैं शैम्पू से, तो ये बहुत बड़ी बात है। भैया बिजी हो आप? हाँ जी भैया, आप बिजी हो? हाँ। जी बहन, एक यहाँ पे कोई भैया आ गए थे, तो बाकी आपका अनुभव मैं तो बाद में सुन लूंगा यूट्यूब पे। बाकी परिवारों ने सुना, बहुत अच्छा। हाँ। और कुछ कहना है दीदी? भैया ठीक है, और शैम्पू का फिर दूंगी। मतलब मेरे किसी को भी दिया था भैया, उसको भी हेयर फॉल में कमी आई है। और उसके बालों में ना बचपन से ही भैया कुछ था। मतलब उसके सिर में ना हमेशा ही कुछ सोरासिस भी नहीं कह सकते, लेकिन उसके सिर में कुछ खुजली टाइप रहता था हमेशा। और उसमें भी उसको कह रही है कि मुझे मैंने 2-3 बार यूज किया, मुझे काफी आराम है। और जब मैं लगा के भी रखती हूँ तो मेरी ईचिंग नहीं होती बालों में। मतलब कहीं होता है ना कि जैसे शांत सा होता है, मतलब स्कैल्प जो है उसको शांति सी मिलती है। तो उसका ये अनुभव था भैया। तो शैम्पू वाकई कमाल है भैया, ये जी चीज है हमारी। हाँ जी जी। दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप चलते हैं शैम्पू के शुरुआत के दिनों के अनुभव देने वाली कुछ बहनों में से। चिड़िए की घोंसले वाले बाल को लेके बैठी बीकानेर की। और बड़े दिनों बाद दीदी जरा 70 mm में आ जाओ, 70 mm के कैमरे में। 70 mm के कैमरे में आओ, 70 mm के। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जी, शैम्पू का अनुभव ही देना था भैया। पहले तो मैंने अपना बनाया था, तो उसमें ये था, मैं सुबह लगा लेती थी, 2-4 घंटा रखा, फिर धो लिया। तो उससे थोड़ा बहुत फर्क लगा मुझे, मतलब सिल्की तो हुए। कंडीशनर की जरूरत नहीं पड़ी। सबसे मेन बात तो, मैंने कंडीशनर 1-2 बार कभी लगाया होगा जमाने में, मैंने नहीं लगाया कभी। पर हाँ, ऑयल मैं आधी बोतल जरूर लगा लेती थी। आधी बोतल भैया किसको कहते हैं भैया, 300-400 ml लगा लेती थी मैं आराम से। पर अब जब से मैंने वो शैम्पू यूज किया भैया, मैंने तेल का नाम ही नहीं लिया। तेल कभी नहीं लगाया भैया। और दूसरी बात भैया, आपका जो शैम्पू है मुझे मिला अभी 5 दिन पहले ही मिला है भैया। तो मैंने उससे मतलब चाव में, मतलब भैया वाला शैम्पू है तो पता नहीं क्या ही रिजल्ट हो, मुझे जल्दी से जल्दी कवर करना है अपने बालों को या जो भी है। उस उत्साह के कारण मैंने कम से कम 4 बार भैया सिर धोया है, और मेरी जड़ें सारे वाइट हो चुकी है, मतलब वो केमिकल लगा लगा के, डाई वगैरह लगा के भैया। अब जो आप वाला शैम्पू जो भैया मैंने यूज किया है, उसके बाद मेरे जो वाइट जो चमक, जैसे आपके चमकते हैं ना जैसे सिल्वर, वैसे चमकते थे, अब मेरे वो बाल भैया ग्रे हो गए।
4-5 बार में ही भैया, 4-5 बार ही सिर धोया है, और वो भी सिर्फ नाइट को लगा के जरूर छोड़ा है मैंने अब की बार। आप वाला शैम्पू सारा नाइट को लगाया है और सुबह वॉश किया भैया। उसके बाद ग्रे कलर होना शुरू हो गया भैया बालों का, तो मुझे लग रहा है मैं 2-4 महीने में पूरे ब्लैक कर लूंगी मेरे बाल। भैया इस चीज की मुझे बहुत ज्यादा लगन थी, इसलिए मैंने आपसे सीधे 2 लीटर ही मंगाया था। मैंने कहा चाहे मुझे 6 महीने लगाने पड़े, चाहे 12 महीने लगाने पड़े, मुझे अपने बालों को मतलब ब्लैक करके ही दिखाना है। और सॉफ्टनेस और झड़ना, ये तो भैया बहुत है ही कमाल है। गुड़िया गुड़िया को जो मैंने बना के दिया था, तो उसमें मम्मी कहती है हाँ स्मेल ठीक सी आ रही, हाँ सिल्की तो हो रहे, मतलब सॉफ्ट लग रहे हैं। लेकिन आप वाले से धोआ ना भैया, तो कहती है पूरे रूम में, मम्मी जी आपने आज शैम्पू किया है क्या गोविंद भैया वाला? मैंने कहा हाँ। तो कहते मम्मी जी बस यही वाले मंगाने हैं, अब आप भी मत बनाना, आप भैया से ही मंगाने हैं। मैंने कहा बेटा मैंने एडवांस चली हूँ, 2 लीटर मंगाया बेटा, आप लोग यही यूज करना। और ये इनके पापा ने भी, भाई मेडिकल का काम है खुद का, बट फिर भी इन्होंने भी मतलब लगाया शैम्पू भैया, बहुत खुश थे। कहते हैं बिल्कुल सॉफ्ट से लग नहीं रहा, सिर पे बाल है क्या, एकदम हल्का फील हो रहा है भैया। और आप वाला शैम्पू भैया मैंने 4-5 बहनों को भी दिया है भैया, उनके अनुभव भी बहुत बढ़िया भैया। सबसे बड़ी बात तो सर हल्का, कहते हैं ना लगाने के बाद पता नहीं चल रहा भाई, हाँ धोने के बाद भी मेरा मतलब सिर इतना हल्का है, जैसे सर दर्द भी नहीं है, मतलब धोने के बाद यूं हैवी हो जाता है बाल, पानी के कारण मान लो, या मतलब इकट्ठा करने के बाद मतलब हैवी हो जाता है सिर, वो चीज नहीं रही अब हमारे। और हेयर फॉल में भी बहुत फर्क पड़ा भैया उनको, तो वो बहुत ही खुश हैं भैया। तो मुझे लग रहा है आपका ये 2 लीटर मुझे लगता है 2-3 महीने ही चलेगा भैया। शाम शाम के तो रख रही हूँ देखो भैया। जी भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, इतना अच्छा मतलब क्या कहें भैया, कोई शब्द ही नहीं है। जी जी। जी भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। मीरा मित्तल दीदी, मीरा मित्तल दीदी माइक अनम्यूट कर लें। मीरा मित्तल दीदी का शायद नेटवर्क कम है। मधु, मधुमाला, मधुबाला, क्या बात है, सबके नेटवर्क, मेरे एंड से नेटवर्क की दिक्कत है क्या? सारे सबके पिक्चर स्थिर दिख रहे हैं। वंदे मातरम मीरा दीदी।